सनसनीखेज वीडियो में आपका स्वागत है। और केवीएस का पेपर कल सुबह होगा, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है आज, है ना। और इससे पहले कि दुनिया में कोई आपको बता पाए, सबसे पहले मैंने बता दिया। तो खैर ये मजाक की बात हुई। इतनी ज़्यादा परेशानियां इकट्ठी हो गई ना कल के सेशन के बाद से, रात से ही मुझे भर भर के मेल्स, स्क्रीनशॉट्स, ये वाले सर, ये वाली मैडम, ये वाला चैनल, यहाँ पे ये हो गया केवीएस का पेपर फरवरी में होगा, फर्स्ट वीक में होगा, सेकेंड वीक में होगा, सच है झूठ है, अब हम क्या करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट कराओगे, दुनिया भर की तरह तरह की बातें। ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है, अभी ऑफिशियल कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये सच है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग यूट्यूब को बिल्कुल एक न्यूज़ चैनल की तरह लेते हैं और अपने आप को एक न्यूज़ एंकर की तरह, ना कि एक टीचर की तरह या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह, जिसको कुछ लोग फॉलो करते हैं, जिसको कुछ लोग देखते हैं, उसकी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर सही सोर्स से भी इंफॉर्मेशन आपको कुछ बताए तो उसके 3 तरह के मतलब या 36 तरह के मतलब निकाल लिए जाते हैं और वो चीज़ भ्रांति ज़्यादा बन जाती है। वो अपने आप में ही इस एग्जाम डेट को लेकर के बात करेंगे और सीटेट को लेकर के अपियरिंग वाले दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, दुनिया भर की बातें ये हम कर लेते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह के सेशंस, इस तरह के वीडियोस, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने 2 दिन पहले या किसी ने भी आपको 2 दिन पहले बता ही दिया, एक तो 2 दिन पहले बता ही दिया तो उससे 2 दिन में आप दुनिया पलट लेंगे। जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा था वो 1 दिन पहले भी कोई दुनिया नहीं पलटेगा और 2 दिन पहले भी अगर इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, क्योंकि केवीएस की भी न्यूज़, सच ये है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो असली न्यूज़ किसी को पता लगती नहीं है। कई बार तुक्के भिड़ जाते हैं, कई बार इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सही बैठ जाती है, क्योंकि इनमें चेंजेस होते रहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास होती है सोर्सेज से, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सोर्सेज सबके पास हैं ही, इतना तो सबका मतलब, अगर आप किसी का नेटवर्क है, अब D+B की वैकेंसी आनी है हजारों की संख्या में 2023 में, तो क्या ये बात हर टाइम बोलते रहने की जरूरत है? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ला पाएं। और थोड़ा लेट अगर किसी को न्यूज मिल जाएगी, कौन सी आफत आ गई, मतलब सही समय पे मिल जाए। हमें पता है 2 जनवरी तक आप केवीएस के पेपर को अप्लाई कर सकते हैं, 2 जनवरी 2023 तक। तो भाई ये बात मुझे 2-4 दिन पहले पता लग जाए, ये अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन मैं जबरदस्ती बहुत ज्यादा जल्दी में कुछ भी ऊटपटांग बातें करने लग जाऊं तो वो गलत है ना। सबसे लेट एनालिसिस मेरा होता है, सबसे लेट सेशंस मेरे होते हैं रात को, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे। बात रही व्यूज की, जो लोग, जिन पे विश्वास है लोगों को, उनको लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा एनालिसिस अगर आप उठा के देखेंगे यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा व्यूज हैं अगर लेट्स लर्न की बात करें। हालांकि मैं उसके लिए कंसर्न नहीं हूं कि सबसे ज्यादा है कि कम है। मैं कंसर्न इस बात के लिए हूं कि जो बात मैं कहूं उसमें वजन रहे, और जो विश्वास मैंने पिछले 6 साल से ज्यादा समय में कमाया है उस चीज पे अटल रहे बात, और काम की चीजें जाएं। बैक टू बैक क्लासेस भी होती हैं, यही तो उद्देश्य नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग मिस इन्फॉर्म नहीं करते यूट्यूब पे, और ऐसा भी नहीं है कि लोग सही इन्फॉर्मेशन या भला नहीं चाहते। कुछ लोग सच में बहुत जेन्युइनली काम करते हैं और पूरी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो आपके साथ घंटों घंटों लगे हुए हैं, जो लोग जिन भी चैनल्स पे, वो मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। तो उस चीज में बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाना। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनसे लोग पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी भी न्यूज को शेयर करते समय कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति, देखो ये हमें पता था कि मार्च के बाद पेपर जाना बहुत मुश्किल है, अप्रैल तो मैक्स था। क्योंकि अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे केंद्रीय विद्यालय का, तो 2.5 से 3 महीने देते हैं ये फॉर्म भरवाने के बाद पेपर लेने के लिए। और इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो ये और बड़ा चैलेंज है। तो अब मार्च तो लास्ट था, अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो उससे होगा ये नहीं हो जाएगा कि आप अपनी तैयारी रातों रात खत्म कर लेंगे, उससे परेशानी भी क्रिएट हो सकती है। उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत ज्यादा भय का माहौल, या मतलब कुछ चीजें होती है ना, वो समय के साथ पता लगे। क्योंकि पेपर में भी, केवीएस भी कुछ टाइम पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले कुछ तो बताएंगे ना आपको। तो वो चीज के लिए कुछ चीजें नेगेटिव भी होती है। हर चीज के 2 पक्ष हैं, तो वो आपके ऊपर है। जिन लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ ठीक है, जो लोग प्रेशर झेल सकते हैं, वो थोड़ा सा समय लेकर के अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना था। मार्च का आपके पास समय था, मान लेते हैं चलो फरवरी मिड में, एंड में पेपर होता ही है, तो हम मान लेंगे 15 दिन और कम हो गए हमारे। मार्च से बाद तो अप्रैल तो मैक्स ही था। मई वे में, जून में कोई नहीं एग्जाम होने वाला था, ये हमें भी पता था। जिस दिन पहला सेशन हुआ था केवीएस को लेकर, मैंने आपको साथ कहा था कि 3 महीने तक एग्जाम ले लेते हैं लोग। ऑनलाइन हुआ है पेपर तो हो सकता है थोड़ा सा लेट कर दें, तो अभी भी संभावना है। मतलब जो मेरे पर्सनल सोर्सेज हैं, जो मेरे डिस्कशंस हुए हैं जिन भी लोगों से, क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी बन गई कि इस पे मुझे भी मतलब परेशान ही होना पड़ गया एक तरह से। तो वो लोग अभी भी यही बात निकल के आ रही है कि पेपर आपका मार्च में होगा। अगर मान लीजिए फरवरी मिड में होता है, एंड में होता है, तो आप 15 दिन अपने और कम कर लीजिए कि फरवरी मिड तक आपके बैचेस में भी, मैंने आज ही बोला है कि सिलेबस हम खत्म कर लेंगे। मैं वैसे भी हिसाब लगा रही थी कुछ दिन पहले, तो फरवरी एंड तक जा रहा था सिलेबस आपका, तो मिड तक कर लेंगे और खींच के। या अगर डेट आ जाती है, मान लीजिए 1 महीना पहले भी आ जाती है, तो उस तरह से बढ़ा देंगे। तो तैयारी तो आपको वैसे भी सीरियसनेस के साथ करनी थी। जो लोग वैसे भी सीरियस थे, वो इतने सालों से पढ़ ही रहे थे। पिछले 4 साल में जो चेंजेस हुए हैं, पेडागोजी में बड़े चेंजेस हुए हैं, या कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं, उनको डील करना एक मुश्किल बात है। तो जिसको पढ़ना है वो शांति से ही पढ़ेगा। और जो लोग आपको लगता है कि ट्रस्टेबल हैं, उन पे ट्रस्ट करिए, उनकी बात को जानिए और समझिए, और अपने तरीके से, अपने विवेक का भी
पूर्ण रूप से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसको टेंशन ज्यादा हो जाती है और जब तक वो इन्फॉर्मेशन फाइनल नहीं हो जाएगी, आप 4 दिन अगर इस बात में खराब करेंगे कि पेपर कब हो रहा है, पता आपको लगेगा नहीं। क्योंकि केवीएस आप सारे चैनल्स उठा करके देख लीजिए, आपको 70 तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। हालांकि मेरा रेयर ही वीडियो होगा उस पर। 2021 में भी आ रहा था, 2019 में भी आ रहा था, 2018 में भी आ रहा था, सबको पता था कि कब आ रहा है। 2 दिन और 4 दिन आया कब? 2022 दिसंबर में आया, है ना। तो ये इतनी सारे हम तुक्के लगाने लगते हैं कई बार, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज लगानी होती हैं कि 6 बातें किसी ने कही है तो उस 6 में से अगर एक सही होगी प्रोबेबिलिटी के तहत, तो हम मानते हैं ये पक्की न्यूज है ना। तो एक तो इन चीजों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। अगर आपको सच में कोई इस तरह का लगता है कि टीचर है या व्यक्ति है कि भाई हाँ इसकी बात सही होगी या हो सकती है, तो आप उस पर भरोसा कर लीजिए। लेकिन जब तक फाइनल ऑफिशियल ना हो जाए चीजें, अपने तरीके से अपना एक प्लान बना करके उस पर लगे रहिए। तो एक तो ऑफिशियल को बहुत ध्यान में रखना है। मान लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट मुझे बताती 15 दिन बाद, अगर मुझे 5 दिन पहले भी पता लग गया तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आना चाहिए अगर मैं सच में सीरियस हूं, है ना। तो इस बात को बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं लेके जाना। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही नेगेटिव रहते हैं और उनको लगता है दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, परम ज्ञान की, वो स्वयं है। तो ऐसे लोगों से भी बचना है। क्योंकि अगेन ये भी बातें, जैसे कोर्सेज को लेकर भी बात होती है, कहीं पे सस्ते कहीं पे महंगे। अरे भाई सस्ते का मतलब ये नहीं खराब है, महंगे का मतलब ये नहीं अच्छा है, या ऑपोजिट भी इसका ट्रू है। तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देना बहुत ज्यादा। और जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको भी मतलब मेरी तो ये गुजारिश ही रहेगी कि भाई और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, क्योंकि आपकी बात लोग सुनते हैं और उसमें भ्रमित ना हो और उस चीज को गलत तरीके से, क्योंकि कोई व्यक्ति वो आपकी भलाई के लिए बता रहा है, उसी के अगेंस्ट आप 4 बातें फिर बोल जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम जो तैयारी अपनी करेंगे वो मिड फैब तक ही के हिसाब से करेंगे और मार्च में हो पेपर, क्योंकि लंबा चलने वाला है पेपर, फिर और भी एग्जाम्स है, सिर्फ आपका प्राइमरी नहीं है। तो संभावना है कि मार्च में हो, बट आप ठीक है, आप और सतर्क हो जाइए, लेकिन बेचैन मत होइए। क्योंकि अगर आपने 6 दिन बेचैनी में निकाल दिए कि हाय रे अब कैसे होगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो टीचर्स आपके साथ लगे हुए हैं, मान लीजिए करियर पे भी बहुत ज्यादा एडमिशन है मतलब, तो उस केस में अगर हम बात करें तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई पेपर अगर पहले आ रहा है तो थोड़ी और ज्यादा मेहनत की जाएगी और चीजें की जाएंगी। तो टेंशन फ्री होकर के, या थोड़ी टेंशन बना के भी, क्योंकि मेहनत करने से, मैंने तो सुना नहीं है कोई मेहनत करने से मर गया, अपनी इच्छा से मेहनत कर रहा था और खत्म, है ना। सीटेट के लिए ऑलरेडी इतना काम चल रहा था, इतने महीनों से बैचेस चल रहे थे, बुक्स पे काम, नोट्स आपको सारे फ्री मिले हैं, लेकिन अब केवीएस आ गया तो जिम्मेदारी है ना, हम लोग खड़े हैं आप लोग के साथ। तो मेहनत करने से कोई दुनिया से नहीं चला जाता। अगर अपनी इच्छा से कर रहा हो तो कुछ टाइम मेहनत कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए और परेशान मत होइए, और बहुत ज्यादा न्यूज के चक्कर में भी मत पड़िए। अगर आपको लगे 1-2 सोर्सेज ऑथेंटिक हैं तो उस हिसाब से चलिए। और अगर कोई व्यक्ति पहले से ये कह रहा है भैया ये चीज ऑफिशियल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, तो उस चीज के पीछे फिर इतना परेशान मत होइए कि या तो आप उसको नेगेटिव ही बोलते रहें या फिर आप उसका सत्यापन ढूंढने निकल जाएं। ये आपका काम नहीं है यार। और जैसे इस बात की ही बात थी, जैसे हम मानते हैं कि ये केवीएस के जो फॉर्म्स हैं इसमें सीटेट अपीयरिंग वालों को कि आप ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे या कुछ नहीं कर रहे। पहली बार अगर टीचिंग एग्जाम्स के लिए ट्रेंड की बात हुई थी वो मैं ही कर रही थी। सबसे पहले जो ट्विटर ट्रेंड की हम बात करें, जिस टाइम पे एसएससी की चीजें चल रही थी, केवीएस का एग्जाम नहीं आया था ऑलरेडी कई सालों से, 2-2.5 साल पहले की बात है, वो करके देख लिया। उतनी संख्या में ना लोग एकजुट होते हैं और ना चीजें बन पाती हैं। उसका रीजन है, बन तब पाएंगे जब आप बहुत संख्या में सभी लोग परेशान है। केवीएस के लिए जो सीटेट एस्पायरिंग, ये जो बेसिकली अपीयरिंग में स्टूडेंट्स हैं, वो तो मान जाएंगे, ठीक है, वो कहेंगे ठीक है। इन अपीयरिंग में भी 2 कैटेगरी हैं, एक वो जिसकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई, अब वो किस हक से कहेगा जी अपीयरिंग वालों को कर दो शामिल, फिर बीएड कंप्लीट नहीं है उसकी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। दूसरे लोग वो हैं जिनका किसी कारणवश पिछले साल सीटेट पास नहीं हुआ था, वो फेल हो गए थे। वही लोग हैं सिर्फ जो ये चाह रहे हैं कि अपीयरिंग वालों को इंक्लूड कर लिया जाए। 2018 की बात, हम 2018 का रेफरेंस ले रहे हैं। 2018 की बात तब थी जब सीटेट ही नहीं हुआ था 2 साल से, वो एक्सट्रीम केस था। हम चाहते हैं कि चीजें ऐसी हो, बट हमारे चाहने से नहीं हो रही ना, पूरा सिस्टम ऐसे बना हुआ है। या तो हम सिस्टम बदलने निकल जाएं, या फिर हम पढ़ लें और पढ़ा लें कि जब मौका मिले एटलीस्ट वो तो ना छूटे इसके चक्कर में। अगर आपके 15-20 दिन, अब जो सीटेट हो चुका है जिसका, वो तो यहाँ पे ना तो ट्विटर ट्रेंड में आएगा, ना उसको कोई पढ़ी है, और ये बीएड वालों को भी कोई खास आपकी पढ़ी नहीं है, तो ये सिर्फ एक सेक्शन है। चला लो ट्रेंड्स, बहुत सारी चीजें की हैं, तो आप सीखते हैं फिर गलतियों से, या क्या चीजें काम करती हैं, या सच में बहुत बड़ा रीजन है तो आपको उस चीज के पीछे भागना चाहिए। तो सबके अपने इसमें व्यक्तिगत विचार हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है जो ये कह रहा है कि भाई इनको भी शामिल करना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, बट उसके लिए फिर आप पूरी तरह से वो कहें कि नहीं यही व्यक्ति सही है, यही गलत है। अपने हिसाब से, अपने विवेक से काम लीजिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। और जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यार हम लोग को भी फुर्सत नहीं मिलती, दिन दिन भर पढ़ाते हैं, रात रात भर नोट्स बनाते हैं, उनको भी परेशान मत करिए, है ना। किसी एक बात से किसी को बुरा मत मान लीजिए और किसी एक बात से किसी को अच्छा मत मान लीजिए। फिलहाल सीटेट की तैयारी कर रहा हूं, 30 जनवरी को पेपर है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, केवीएस सेक्रेटेरियल असिस्टेंट फॉर्म फिल किया हुआ हूं। इसकी तैयारी के लिए कौन सा बैच लूं? अब वो जनरल पेपर का तो मिल जाएगा आपको, इसके लिए कोई स्पेशल बैच मिलेगा नहीं, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है, इन चीजों को मतलब बचिए इनसे। और यही छोटी सी बात थी कि
अभी हमें नहीं पता ऑफिशियली कब होगा पेपर, बट हम मान के चल रहे हैं कि मार्च में तो होना ही होना है, और फरवरी में हो जाए बाय चांस, जिसके चांसेस ऑलरेडी ही बहुत कम है, क्योंकि अगर इंटरनल प्रोसेस डिपार्टमेंट में चली रही है तो आप पता नहीं है ना वो चीजें सच में एक्चुअल में इंप्लीमेंट होके कैसे आएंगी, वो डिले होंगी, वो पहले आएंगी। जैसे ये DEET+ वाली वैकेंसी की बात, तो सच में नहीं पता ना कि कब आएंगी, आनी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो पॉजिटिव रहिए और मस्त पढ़िए, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, किसी को बेकार में नेगेटिव बोल के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो, अब ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने नेगेटिव लोग हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं फलाने सर को टारगेट कर रहे हैं, फलाने मैडम को टारगेट कर रहे हैं, कोई मतलब है इन बात का, ये मेरा काम ही नहीं है। सब लोग अपने, कितने सारे लोगों ने इंस्पायर होकर चैनल बनाए हुए हैं लेट्स लर्न से, है ना। अगर आप अभी भी देखेंगे पेडागोजी के सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आप देखेंगे, या आप एनालिसिस को भी उठा लेंगे पिछले साल का, इस साल के भी, इवन जो दोनों सेशन से सबसे ज्यादा लोगों ने देखे हैं। और वो ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत सुबह बना देती हूँ उनको कि इनको देख लो भाई, मुझे कोई जल्दी हो, तो वो मेरी लड़ाई ही नहीं है, कॉम्पिटिशन के लिए मैं यहाँ हूं ही नहीं, है ना। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स को अगर आप आपस में कम्युनिटी में रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या सिखा रहे हैं हम, जो सीखने वाले लर्नर्स हैं। तो आप इन जनरल बात को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। टारगेट करने से किसी को कुछ मिलेगा नहीं, कोई किसी का यहाँ दुश्मन नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। और जो लोग करते हैं इस तरह की चीजें, वो उनका तरीका है, क्योंकि लोग उनको नेगेटिविटी फैलाने के लिए ही जानते हैं, तो वो इस तरह की चीजें करेंगे। तो कुल मिलाकर के अपना पीस बना के रखिए और थोड़ा सा ध्यान रख के अपनी तैयारी कीजिए, बहुत ज्यादा भ्रमित मत हुई, बहुत ज्यादा परेशान मत हुई, है ना। टीचर्स की जिम्मेदारी न्यूज चैनल से ज्यादा है, तो उस चीज को ध्यान में रखते ही हम सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को तक दें, वही बेहतर है। और ये चीजें जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है वो सीखता जाता है, ठीक है। बाकी मदीना, अब किसी को कोई और बात करनी है तो बता दीजिए। हाँ, पेडागोजी केवीएस के लिए हम यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। अभी सीटेट चल रहा है, कुछ और 2-4-6 वीडियोस हैं जो क्लासेस हैं आपकी ऑनलाइन, वो होनी है सीटेट को लेकर के। उसके बाद फिर हम केवीएस की ही तैयारी करेंगे, बैचेस में तैयारी फुल ऑन चल रही है। और यही छोटी सी बात है, बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए और तैयारी कीजिए, ठीक है ना। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको पसंद आई हो आप लाइक करें, नहीं आई हो मत करिए। और कोई और आपका विचार हो तो आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए। जब ऑफिशियल, मतलब मैं पर्सनली जो मेरी आइडियोलॉजी है वो यही है कि यार ऑफिशियल चीजों का वेट करना चाहिए, और उसके लिए फिर थोड़ा सा, मतलब अगर पर्सनल लेवल पे मान लीजिए मैं बैच में पढ़ा रही हूँ, मैं कोई बात कर रही हूँ, वो एक डिफरेंट चीज है, बट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं तो उससे चीजें दिक्कत में आती हैं। अमायरा कह रही है आज गुस्से में नहीं यार, थोड़ा सा दुख होता है कि मतलब आपस में ही लोग गलत बोलने में लगे हुए हैं अपनी कम्युनिटी को। आप एक किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, मान लीजिए गलत भी साबित हो जाए, तो यार क्या हो गया, वो व्यक्ति ने आपको कोशिश की बताने की, कोई न्यूज चैनल हो तो बात भी है, अगर कोई व्यक्ति सच में पढ़ा के मेहनत कर रहा है तो उसको इतना नेगेटिव ले जाने की क्या जरूरत है। हर टाइम करते हैं कुछ लोग, बिल्कुल करते हैं जो प्योर व्यूज के लिए करते हैं, बट मैं अगेन वही बोल रही थी अपना एग्जाम्पल देखिए कि ऐसा नहीं है, अगर आप सही काम करेंगे व्यूज भी आते हैं, और मैं उसके लिए कंसर्न भी नहीं हूं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखते हैं, और अब हम मिलेंगे कल, और कल तो अच्छा 31 है यार, थोड़ा सा मैं कल रेस्ट लूंगी, बहुत टाइम हो गया रेस्ट किए हुए। और हम लोग 1 से मे बी संडे वार्ता 2-3 महीने से नहीं हुई है, उसको करेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। मस्त पढ़िए, जिसका आपको समझ में आता है, जिस टीचर का, जिस किताब का, जहां से भी समझ में आता है। किस बात का डर है, मतलब ये इनसिक्योर लोग हैं वो, जिनको लगता है कि नहीं मैं सबसे बेस्ट हूं और मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, और बाकी सब पागल बना रहे हैं आपको, एक व्यक्ति सही है, ऐसा नहीं होता है ना। सब्जेक्टिविटी होती है कुछ चीजों में। तो जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए, बाकी सबके अपना पर्सनल व्यू है, सब अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने सबके चैनल हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम है ना। ये तो हमारा संवैधानिक राइट है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, फ्री स्पीच तो हमारे है ही कि नहीं है। तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना और बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्म्ड भी नहीं होना। चलिए टेक केयर, कोई बात हो तो आप कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।